नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोविड के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर यूपी में अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच तेज करने के लिए दिए निर्देश। और दूसरे राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में अलर्ट घोषित हो गया है। फिलहाल यूपी में अभी भी कोई रोगी नहीं मिला है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों की सीमा से सटे जिलों में बाहर से आ रहे लोगों को सैंपल लेकर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर भी पूरी सतर्कता बरती जाए। खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। उधर विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि सिरदर्द, सर्दी और जुकाम के कारण लगातार नाक बहने और गले में हो रही खराश को नजरअंदाज न करें। अब तक जो रंगी मिली है उनमें ये लक्षण पाए गए हैं। दरअसल देश में कोरोना वायरस का एक नया रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में अब तक इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद राज्य सरकारें लगातार अलर्ट घोषित कर रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को दी राहत। अब ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस में मिलेगी पेंशन स्लिप। जी हां, केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें अपने पेंशन स्लिप के लिए बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों को आदेश दिया है कि वो पेंशनरों की पेंशन स्लिप उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी पेंशन स्लिप भेजी जा सकती है। केंद्र सरकार ने कहा कि बैंक इसके लिए पेंशनर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस्तेमाल करें। केंद्र सरकार के इस फैसले से 62 लाख केंद्रीय पेंशनरों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि पेंशन भोगियों को कई जगह अपनी पेंशन स्लिप दिखानी पड़ती है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और डीए के साथ डीआर एरियर से जुड़े काम में भी ये दिखाना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों को हर महीने बैंक से पेंशन स्लिप लेने के लिए जाना पड़ता है। इसी के लिए सर्विस देने की बात कही गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 घंटे से अधिक इलास्टिक वाले मास्क पहनने पर आ रही है कानों के पीछे सूजन की समस्या। जी हां, कोरोना संक्रमण के कारण मास्क हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इलास्टिक वाले मास्क के लगातार उपयोग से कान के पीछे के हिस्से में सूजन की शिकायतें आ रही हैं। जिला अस्पतालों में इस समस्या से पीड़ित सप्ताह में 10 से 15 मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में कान, नाक, गला रोग विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञ ने कहा है कि कान के पीछे का भाग कमजोर और संवेदनशील होता है। ऐसे में लगातार 2 घंटे से अधिक समय मास्क पहनने से कानों के पीछे दर्द, सूजन की समस्या आ जाती है। इसलिए अधिकतम 2 घंटे बाद मास्क उतारें और थोड़ा रुक कर पहने। लंबे समय तक उपयोग के लिए इलास्टिक वाले मास्क हानिकारक साबित हो रहे हैं। बांधने वाला मास्क बेहतर होता है। वहीं मास्क पहनने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए। मास्क पहनने के गलत तरीके यानी कि उतारते और पहनते समय मुंह के हिस्से वाले भाग पर ध्यान नहीं देने की वजह से एलर्जी की समस्या आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच बड़ा फैसला, भारतीय सेना ने हटाए जाएंगे 4 दशक पुराने लड़ाकू विमान। जी हां, सीमा विवाद को लेकर चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख समेत विभिन्न सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने का फैसला किया है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इन्हें बदलते बदलते भी अभी भी 2-3 साल लग जाएंगे। ये बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं जिनमें हथियार भी फिट रहते हैं तथा युद्ध क्षेत्र में सैनिकों का आवागमन, जवाबी हमलों आदि के लिए बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। सेना के सूत्रों ने बताया है कि इन वाहनों का निर्माण देश में ही करने का निर्णय लिया गया है। सेना के सूत्रों के अनुसार हर बटालियन को युद्ध अभियानों के दौरान सैनिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए इस प्रकार के कॉम्बैट व्हीकल बनाए जाते हैं। सेना के लिए करीब 1700 ऐसे वाहन हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर 1980 के दशक के BMP व्हीकल हैं जो रूस से लिए गए थे। बाद में कुछ वाहन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने भी बनाकर दिए थे, तब से यही चल रहे हैं। अब इसकी जगह फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खत्म होगी महामारी, सुपर वैक्सीन से निपटेगा कोरोना का हर वेरिएंट का नामो निशान, ट्रायल शुरू। जी हां, दूसरी लहर ने
भारत को हिला कर रख दिया है। आलम यह है कि लोगों को दवाएं, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड तक न मिला। अब चर्चा तीसरी लहर की है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा 60% ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि अब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस वेरिएंट पर तो वैक्सीन भी असरदार नहीं है। ऐसे में तीसरी लहर की कल्पना से भी अब डर लगता है। लेकिन अब पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है, जल्दी महामारी का विनाश हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन ईजाद की है जो कोविड-19 के हर वेरिएंट का मुकाबला करेगी। कोरोना वायरस फैमिली के जितने भी खतरनाक वायरस या होंगे उनको ये वैक्सीन खत्म कर देगी। वैज्ञानिकों ने इसे सुपर वैक्सीन बताया। हालांकि अभी इस तैयार होने में वक्त लगेगा, लेकिन भविष्य में पैदा होने वाली महामारी को ये वैक्सीन खत्म करेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन का चूहों पर सफल ट्रायल हो चुका है। जिन चूहों पर इसका ट्रायल किया गया है वो सार्स कोविड और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। जल्दी इंसानों पर इसके ट्रायल शुरू होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैन आधार पर एक चूक पड़ेगी भारी। सेविंग अकाउंट की कमाई पर देना पड़ सकता आएगा 20% टैक्स। जी हाँ, सरकार ने पैन से आधार लिंक कराने की डेडलाइन 30 जून तय की है। अगर आप इस दौरान पैन से आधार लिंक कराने में चूक जाते हैं तो आपको बैंक के बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर 20% तक दर से टैक्स देना पड़ सकता है। साथ ही आपके अकाउंट से लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन भी रुक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पैन से आधार लिंक नहीं होता है तो वो इनवैलिड या डीएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि बैंक के पास आपका पैन नहीं है और आपको इनकम टैक्स कानून के मुताबिक ज्यादा टैक्स देना होगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार की तय समय सीमा के भीतर पैन आधार लिंक जरूर करा लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो लाया दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन। 10 सितंबर से शुरू होगी बिक्री, जानी इसकी खूबियां। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी से बने नए शानदार स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट की घोषणा कर दी है। इस नए फोन में जियो और गूगल के फीचर्स और ऐप शामिल होंगे। इस फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसे जियो गूगल ने मिलकर विकसित किया है। हालांकि अभी कीमत के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ऐलान किया गया है कि ये नया जियो फोन नेक्स्ट किफायती दामों पर मिलेगा। कंपनी इसे 10 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी पर मार्केट में लॉन्च करेगी। जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन पर यूजर्स गूगल प्ले से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस फोन में आपको बेहतरीन कैमरा फीचर्स और सभी एंड्रॉइड अपडेट्स भी मिलेंगे। ये फोन आपको ब्लैक कलर से मिलेगा। मुकेश अंबानी ने इस स्मार्टफोन को भारत ही नहीं दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बताया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, फर्जी वैक्सीनेशन के शिकार हुए 2000 से ज्यादा लोग, FIR दर्ज। जी हां, कोरोना वायरस की मात देने के लिए इन दिनों देश भर में बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में भी लोग अवसर तलाश लेते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मुंबई में आया है। यहाँ 2000 से ज्यादा लोग फर्जी वैक्सीन कैंप का शिकार हो गए हैं। फर्जी वैक्सीन को लेकर ये जानकारी खुद महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई हाईकोर्ट को दी है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार और BMC को नई गाइडलाइन जारी करने को कहा है, जिसमें कि लोग दोबारा ऐसी घटनाओं का शिकार न हो सके। राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि शहर में अब तक कम से कम 9 फर्जी शिविरों का आयोजन किया गया है और इस सिलसिले में 4 अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की पीठ को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बताया गया कि पुलिस ने अब तक 400 गवाहों के बयान दर्ज किए। फिलहाल डॉक्टरों की तलाश की जा रही है। बता दें कि कांदीवली की एक आवासीय सोसाइटी में फर्जी टीकाकरण शिविर लगा था। उसी मामले में एक डॉक्टर आरोपी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 बच्चों की नीति पर जल्द कानून बनाएगा असम। विधानसभा में बिल लाने की है तैयारी। जी हां, 2 बच्चों की पॉलिसी को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली असम सरकार अब इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी में है। अगले महीने बजट सत्र में सरकार की ओर से इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पेश किया जा सकता है। इस विधेयक में ऐसे लोगों की सरकारी नौकरियों और योजनाओं के लिए पात्र माना जाएगा जिनके 2 या उनसे कम बच्चे हों। नए कानून की योजना के बारे में बताते हुए संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि सरकार इस कानून को लेकर काम कर रही है। फिलहाल इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस कानून को किस तरह से लागू किया जाए। हालांकि अब तक इस पर कोई राय फाइनल नहीं हो पाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना है। जी हां दोस्तों, बिहार, यूपी में जहां एक तरफ मानसून मेहरबान है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और पंजाब के कुछ इलाकों, हरियाणा और राजस्थान को मानसून की बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में आज भी बारिश होने की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूरे पूर्वोत्तर हिस्से में भी अच्छी वर्षा होगी, जबकि दक्षिण भारत में मानसून कमजोर रहेगा। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को जुलाई तक मानसून का इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल लगातार चल रहे पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं मानसून को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वहीं एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब दक्षिण पश्चिम बिहार और उससे सटे दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में एक ट्रफ रेखा झारखंड और छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना तक जा रही है। एक तरफ रेखा उत्तरी पंजाब से लेकर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल से होते हुए इस समुद्र तल में फैली हुई है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरल भी भारी बारिश होगी। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और कोंकण और गोवा में कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, कर्नाटक, दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।